हेलो गाइस, राधे राधे। तो मैं छत पर बैठी हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो इतनी गर्मी पड़ रही है, कमरे में बिल्कुल नहीं रुक मिला, क्योंकि छत पे रहते हैं हम। तो हम उससे भी ऊपर वाली छत पे आए हैं, लेंटर पे। तो हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल भी। पेड़ देखो, बिल्कुल भी नहीं हवा दे रही है। इतनी गर्मी के मारे हालत ख़राब है। पूरी रात गर्मी लगी है, समझो कूलर की हवा भी नहीं लग रही, नहीं पंखे की हवा, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ पड़ रही है कमेंट करना। और मेरी बिटिया रानी भी आई है छत पे, और वो क्या कर रही है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं ये चप्पल पहन लेती हूँ। ये देखो मेरी बिटिया खेली है। क्या बना रही हो? मटर पनीर। मटर पनीर। ये इसका बर्तन है थोड़े से, फिर क्या पत्तों की सब्जी बना रही है। वो कह रही है मटर पनीर, और आधे बर्तन इसमें रखे हैं इसके। ये यहाँ पर रखे रहते हैं, गंदे हो गए हैं, फिर पानी में धो लेगी बाद में। तो जो हम डालेंगे लहसुन। लियन क्या निकाल ली? क्या निकाल ली? लहसुन। लहसुन। तो ये खड़ी किस पे है? कुर्सी पे। देखो ये छोटी है ना, पहुँच नहीं पा रही थी। तो ये लकड़ी हमारी ख़राब हो गई, पूरी ही बेकार हो गई, नहीं थी बिल्कुल भी बेकार हो गई, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं थी। कमरा बहुत छोटा है हमारा, तो इसलिए जगह बहुत कम थी। अभी देखो सूरज भी निकल, सूरज कहाँ गए? सूरज नहीं दिख रहे हैं, लाइट पड़ रही ना, इसलिए नहीं दिख रहा है सूरज। यहाँ बरेली में बेकार है शादी करना। कोई भी अपनी छत पर, कोई भी खाली खाली छत रहती है यहाँ पर। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ बरेली में बेकार है शादी करना। कहते हैं लोग शहर में शादी हो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है शहर में, क्योंकि मुझे 11 साल हो गई मेरी शादी को। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ दम घुटता है मेरा तो यहाँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी। जब तक अपना घर नहीं होगा तब तक ज़िंदगी। मुझे तो ये लगता है कभी मेरी मौत नहीं हो जाए, मैं ऐसे ही सपने देखती रहूँगी कि मेरा कब घर होगा कब होगा, लेकिन पता नहीं। 11 साल हो गई और मैं इतना बीमार हो जाती हूँ कमरे में रह रह के, बहुत ज़्यादा मेरा मूड में दर्द होता है। ये देखो बिटिया ने, हाँ क्या? तो ये अपनी सब्जी बना रही है। बना क्या डालने जा रही हूँ? ये सब्जी बना रही है अपनी। कैसे? मैं तो आज मटर पनीर खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बना दिया। खाने का मन कर रहा था इसका, तो मटर पनीर बना लिया। तो 7 बजने वाले हैं। देखिए हमारी सासू माँ के, ननद के, देवर के, ससुर जी के कपड़े पड़े हैं। अभी वो लेकर नहीं गए हैं, क्योंकि हम लोग भी अलग हैं, सब लोग अपने अलग अलग हो गए हैं घर से। तो वो अपने अपने कपड़े बाद में ले जाते हैं। तो अभी तो मौसम अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन कमरे में नहीं रुक मिलता है। हमने कहा था अपने ससुर जी से, एक कमरा हैगा ऊपर ही बनवा दो पूरे में, जैसे नीचे बना हुआ है 2 कमरे 1 किचन, तो एक एक जना रह ले एक एक मंजिल पे। लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। हमने कहा हम ही रह लेंगे ऊपर, गर्मी में रह रहे हैं तो क्या हुआ, जैसे अपना जैसे अलग होगा तो कैसे भी रहो। एक कमरे में पता है सामान रखो, फ्रिज चलता है ना, तो फ्रिज की गर्माइश से कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो हमने कहा था ऊपर बनवा देंगे, जैसे 2 रूम हो जाएंगे ना, तो एक कमरे में हमारा सामान आ जाएगा, तो एक कमरे में हम खाली बेड और श्रृंगारदानी रख लेंगे, जिससे कि कमरा भी ज़्यादा गर्म नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो गर्मी सहनी पड़ेगी, इतने वीआईपी नहीं है, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। हमारे हस्बैंड होते ज़्यादा अच्छी जॉब पे ना, तो हम ही खुद ही अपना बनवा लेते, लेकिन हमारा खर्चा ही पानी हो पाता है। मेरा प्लाट है मेरे मायके में है, जो मेरी मम्मी थी तब हमने लिया था। मेरे पापा का ही खेत था, उधर प्लाटिंग हो रही है, तो वहाँ हमने ले लिया था अपना। 100 गज में है, लेकिन आप लोग जानते हो ना, वो लिया था हमने तो हमारे पापा का था, तो हमने मम्मी से कह के थोड़ा थोड़ा, जब हमारे पास पैसे हो गए थे तो हम देते रहे। और लेकिन
उस समय ले लिया था, अब नहीं ले पाते हम, क्योंकि हमारा बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका भी इलाज हमने कराया था। और अब सोच रहे हैं वो कभी महंगा हो जाएगा तो खुद का लेंगे, बरेली में नहीं महंगा हुआ तो कहीं ना कभी, चाहे 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद, जो भी साल लगेंगे तभी बनवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन कहते हैं ना, पैसे सब प्राइवेट जॉब में आप लोग जानते हो, सब चीज़ तो मोल की, राशन भी, सब सामान भी मोल का है। लेकिन क्या कर सकते हैं, खेती भी तो नहीं है जो अपना खेती में से जैसे नाज पानी हो जाए। अगर यहाँ बन जाएगा ना तो जैसे ये 2 कमरे हो जाएंगे छत पर, और ये इधर बरामदा हो जाएगा, थोड़ा तो खटिया बिछा के लेट जाओ रात में, तो ये इधर से हवा आती रहेगी। और जो नीचे कमरे हैं ना उसमें भपका निकलता है, बंद है ना पूरा, तो पूरा गर्मी में मर जाओ। ऊपर बन जाएगा तो जाए बीच वाला कमरा ठंडा आएगा जो भी रहेगा, और ऊपर बन जाएगा उससे तो गर्मी लगेगी। लेकिन ये है थोड़ा बरामदा टाइप का रह जाएगा ना तो गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, बनवाते ही नहीं है। वो कहते हैं रिटायर हो जाएंगे तभी बनवाएंगे। अबे जब दिक्कत हो रही है तो ये नहीं, कहीं अंत नहीं ले पा रहे हो, नहीं बन पा रहे हो, तो हम तो इसमें भी राज़ी हैं कि ऊपर भी बना दें। लेकिन पता नहीं कब बनेगा, जब बनेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे अपना छोटा सा घर। अभी तो फ़िलहाल कोई पता नहीं है, पर अभी तो हम ऐसे ही रह रहे हैं एक रूम में। तो हमारी बिटिया रानी ले आई हमें खाना। क्या ले आई? खिला दो। कैसा है? यम्मी, बहुत अच्छा बना है। आप भी खाओ। यम्मी है। मेरी भी एंजल है, ये भी बेचारी घूम नहीं पाती, बस ऊपरी थोड़ी बहुत देर नीचे चली जाती है, क्योंकि कोई है ही नहीं इसके साथ खेलने वाला। तो मैं अपनी बिटिया के साथ खेलती हूँ थोड़ी देर। अब मैं पानी दूँ आपको? नहीं, अब मैं थोड़ा सा। तो गाइस मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। तो अच्छा लगा मेरे ब्लॉग तो सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय बाय।